नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम बया वेंकट के सामने खड़े हैं और यहाँ पर चर्चा चल रही है एक सहस्त्र चंडी महायज्ञ की। 108 कुंडीय होगा और सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है और छोटी काशी में फिलहाल मौजूद हैं। तो छोटी काशी में देवी देवताओं की आस्था काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन सनातन के खिलाफ आजकल कुछ साजिशें भी चल रही हैं। कुछ ऐसे लोग आडम्बरी भी आ गए हैं जो कि पता नहीं किस प्रकार की फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बता देते हैं भविष्य, और उसको लेकर के आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ प्रचलन में है। फिलहाल बात करने वाला हूँ 108 कुंडीय जो महायज्ञ होने वाला है। इसमें राज्यपाल से लेकर बड़े बड़े संत पहुँचने वाले हैं भिवानी में, और आयोजक मंडली मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करूँगा कि सनातन के खिलाफ लोग जा रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, और एक तरफ ये आज भिवानी में आज आयोजन की चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है और सनातन खतरे में है या सनातन अब उभर रहा है? तो फिलहाल मेरे साथ जवाहर मिताथलिया हैं, 2019 चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे। क्या कहेंगे आज ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो ये सतचंडी महायज्ञ होने वाला है, इसके बारे में क्या कहें? ऐसा है, हिंदू धर्म जो है, हिंदुत्व का कोई खतरा नहीं है। हिंदू धर्म बहुत मजबूत धर्म है और हिंदू धर्म के अंदर यज्ञ की बड़ी महत्ता है और यज्ञ के द्वारा ही हमारे जो पूरा भारतवर्ष है ये हिंदू धर्म में यज्ञ को बड़ी महत्ता देता है। यज्ञ के द्वारा ही पर्यावरण शुद्ध किया जा सकता है और यज्ञ के द्वारा ही आपस में भाईचारा बनाया जा सकता है। इसी सब बातों को देखते हुए हमारे को ये प्रेरणा मिली कि यज्ञ के द्वारा आज जो हमारा वातावरण दूषित होने लग रहा है, इसको रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु और जन कल्याण के लिए हमने ये यज्ञ का आयोजन किया है। इस यज्ञ के अंदर भिवानी छोटी काशी की पूरी जनता भाग लेगी। पूरे हरियाणा से धर्म प्रेमी आएंगे और इस धर्म यज्ञ के अंदर हर आदमी प्राकृतिक जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक जहर मुक्त खाना हो, इसके लिए एक आहुति हर आदमी डालेगा, ये हमारा संकल्प है। अच्छा, आप बीजेपी के साथ भी जुड़े रहे हैं काफ़ी टाइम से। मेरे साथ नंदराम धानिया भी हैं जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। सरकार को कोशिशें नहीं करनी चाहिए जो आप यज्ञ के द्वारा करवाना चाह रहे हैं? यज्ञ से चलिए संतुलन ठीक होता है, माहौल ठीक होता है, वातावरण ठीक होता है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, जहर मुक्त जो आप कृषि की बात कर रहे हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सरकार को प्रयास नहीं करना चाहिए और लोगों को जागरूकता के दूसरे तरीके नहीं हो सकते? ऐसा है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ये आह्वान किया है कि कहीं भी कोई यज्ञ हो, हवन हो, उसके अंदर एक प्राकृतिक खेती के लिए आहुति जरूर डालें। जिसकी मुहिम को लेकर गुजरात के गवर्नर साहब देवव्रत आचार्य जी हर जगह इस मुहिम से जहाँ यज्ञ होते हैं वो इस यज्ञ में इसी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, किसानों को इसके बारे में सूचना दें। उसके लिए तो जन भागीदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अकेली सरकार इसका जो बीड़ा उठाए तो वो पूरा बगैर जन भागीदारी के नहीं हो सकता। धनिया जी, किस प्रकार से कार्यक्रम रहने वाला है? किस किस डेट को कैसे कैसे क्या कार्यक्रम चल? ये आयोजन 21 मार्च से 30 मार्च तक भिवानी नगर में राधा स्वामी सत्संग भवन में होगा। और मेरा फोन है जी। 21 मार्च से 30 मार्च तक राधा स्वामी सत्संग भवन में मुख्य कार्यक्रम होगा। 21 मार्च को खाकीबाग बाबा मंदिर से और राधा स्वामी सत्संग भवन तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 1008 महिलाएं कलश उठा के और पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा होगी, जिसमें सब तरह की झांकियां और सभी पर्यावरण से संबंधित लोगों लेके सभी स्कूलों के बच्चे, सभी भिवानी की पूरी धर्मप्रेमी जनता इसमें भागीदार होगी और लोगों को पर्यावरण से संबंधित
बातें बताते हुए ये यात्रा वहाँ समाप्त होगी। उसके बाद 22 तारीख से यज्ञ शुरू होंगे और 23 तारीख को हुजूर महाराज कंवर सिंह जी इसमें उपस्थित रहेंगे और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी इसमें उपस्थित रहेंगे और वो पूरा जहर मुक्त हवा, पानी, खेती, पर्यावरण ये जहर मुक्त हो, इसके लिए भी एक आहुति डालेंगे। और इसी तरह 216 जोड़े रोज़ाना एक यज्ञ के ऊपर बैठेंगे। 108 कुंडीय ये यज्ञ होगा और 30 मार्च को पूरी भिवानी की जनता यहाँ पर एक शाम पर्यावरण के नाम ऐसे करके यहाँ पर एक भव्य आयोजन उस तरह का भी होगा जिसमें पूरे देश से जो कलाकार हैं वो भाग लेंगे और तब उसका भंडारे के साथ समापन होगा। कलाकार किस प्रकार से, कोई जागरण कीर्तन वगैरह करवाया जा रहा है, उसमें कौन कौन से कोई बड़ा कलाकार होगा? हाँ, जैसे ट्विंकल शर्मा है, श्याम सिंह राज चौहान हैं, वो कलाकार इसमें भाग लेंगे और सब जनता को जहर मुक्त खेती के लिए आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद जी, आपसे बात करेंगे सर। आप चंडी शब्द पर काफ़ी ज़्यादा या विस्तृत चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, उस पर भी 2 शब्द आपके जरूर लूँगा। इसके साथ साथ इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है तो इसका बजट कितना होने वाला है और काफ़ी लोग शामिल होने वाले हैं, तो आप लोग ही कर रहे हैं या इस पर कोई भी डोनेट कर सकता है? आप लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं? बेसिकली नवरात्रों का जो त्यौहार है, नवरात्रे 9 दिन है और माता का जो चंडी रूप है वो 9 की 9 शक्तियाँ और इसके पूरी शक्तियाँ देवी देवताओं की चंडी रूप में समाहित हैं। इनका बख्श जो है काल है। शिव जो हमारे हैं वो महाकाल हैं, तो महाकाल के पत्नी के रूप में भी यही हैं, पार्वती के रूप में भी यही हैं, देवी दुर्गा के रूप में भी यही हैं। तो जब हमारे सनातन देवी देवताओं के ऊपर देवी और राक्षसों में संघर्ष में जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड का साम्राज्य था वो राक्षसों के हाथों में चला गया और उस समय ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी पर ये राक्षस अटैक करने लगे उस समय सभी से शक्तियाँ मांगकर माँ चंडी के रूप को स्थापित किया और ये माँ चंडी रूप में आज जो हम पूजा करेंगे वो पूजा दुर्गा पूरे के पूरे रूप में समाहित है और वो जन कल्याण के लिए है। उसमें पर्यावरण शुद्धि, ये जहर मुक्त खेती आज की आवश्यकता है क्योंकि हम जैसा यज्ञ में मांगेंगे वही मिलने वाला है। हम मांगते ये हैं कि जो भोजन है वो शुद्ध हो जाए। आज खेती 25 मन की बजाय 50 मन करने के लिए जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। सारी की सारी खाद है वो पूरी की पूरी जहर है। हम खा क्या रहे हैं हमें पता ही नहीं है, सब्जी क्या खा रहे हैं पता नहीं। तो अगर हम आज जब ये खेती नेचुरल करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे, कई राज्यों में सिक्किम में, हिमाचल में पूरी मुहिम हो चुकी है और ये सक्सेसफुल हुआ है। तो कह सकते हैं सर सनातन साइंस के साथ चलता है हमेशा से, साइंस के तरीकों को साइंस। गीता जी के अध्याय में जो ये हवन की बात है, गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि यज्ञ और मनुष्य को मैंने स्वयं इकट्ठे पैदा किया है। आप देवी देवताओं को खुश रखो, देवी देवता आपको खुश रखेंगे। आप यज्ञ के द्वारा उनको आह्वान करें, वो आपको वर्षा देंगे। वर्षा होगी तो हमारी खेती अच्छी होगी। पूरा का पूरा 17 अध्याय भोजन के ऊपर है। आप भोजन सात्विक करिए। आज हम भोजन कर रहे हैं सारा तामसिक जड़। हम क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड। फास्ट फूड से बीमारियां, अरबों रुपए के व्यापार। जितना कल्याण के लिए बजट नहीं है उतना दवाइयों का बजट हो गया। हर आदमी को बीपी है, हर आदमी को शुगर है। पूरे के पूरे विश्व के अंदर 63% लोग बीमार हो चुके हैं। तो ये अगर आपको पूरी परंपरा के हिसाब से, सनातन परंपरा के हिसाब से सात्विक भोजन लेना है, सात्विक भोजन का व्याख्यान है उसमें कि कैसा भोजन हो, वो तरल पदार्थ को। आज हम सारा हार्ड भोजन कर रहे हैं। ये पूरी शास्त्रों में व्याख्या है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसका 17वां अध्याय का मनन करें कि भोजन कैसा हो, आप यज्ञ कैसे हो, क्यों हो। गीता जी के 3रे अध्याय का मनन करें। आप आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? 16वें अध्याय का। मैं कहता हूँ 16वां अध्याय आदमी को ये बताता है कि आज मानव जीवन मिला, क्या मैं मानव हूँ? उसके पहले 3रे अध्याय के अंदर अपना आकलन कर ले। ये पूरा का पूरा हमारा शास्त्र में जो हमारा मार्कंडेय पुराण है, उसमें मार्कंडेय पुराण के अंदर पूरी इसकी महिमा बताई गई है। उसी के अंदर सारी
जो व्याख्यान है कि हम कैसे जीना है, सब कुछ उसके अंदर है। किसी दिन फिर दोबारा से चर्चा करेंगे, इतना विस्तृत विषय है आपका। बात करें, सबसे पहले मैंने सवाल किया था कि बजट क्या होने वाला है, क्योंकि 108 कुंडीय महायज्ञ है और कौन लोग इसमें समिति में शामिल हैं या बाहर से बजट आ रहा है, किस तरीके से इसका संचालन होगा? यहाँ पर जितनी भी भिवानी में समितियाँ हैं, सभी लोग मिलकर के मन से तन से सभी का सहयोग रहेगा। इसमें किसी का कोई एक आदमी का कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो कोई आके भी इसमें डोनेट कर सकता है, शामिल हो सकता है, हिस्सा बन सकता है? मान दे सकता है, कोई भी सामान दे सकता है यज्ञ के लिए, कैश का कोई प्रावधान नहीं है। जी, प्रिया श्रीजा जी मौजूद हैं फिलहाल महिला संचालन समिति की तरफ से, और क्या कहेंगे? आज ये महायज्ञ होने जा रहा है और बहुत से जैसे सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ आप मौजूद रहती हैं। प्रिया श्रीजा ऐसा चेहरा बन चुका है और अभी कुछ ही दिन पहले सीएम साहब ने आपको महिला सम्मान दिया है, जो बड़ी बात है, एक अवार्ड मिलना, और वो भी 40, मतलब प्रदेश की 40 महिलाओं में शामिल तो हो चुकी है भिवानी की बेटी। ऐसे ही हमने टैगलाइन और हेडलाइन देखी थी। क्या कहेंगी इस महायज्ञ में? विस्तृत बात आपकी महिला सम्मान पर एक दिन फिर स्पेशल करेंगे, मैं टाइम लूँगा आपका, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं, किस तरीके से कपल आने वाले हैं, किस तरीके से हवन में शामिल हो सकता है कोई व्यक्ति, वो थोड़ा सा समझें। देखिए, मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं जवाहर जी को मतलब इनका थैंक्स करना चाहूँगी कि इनका ये आइडिया था, इन्होंने ये यज्ञ करने का सोचा। देखिए, एक तो यज्ञ, ऊपर से प्राकृतिक खेती, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि जो यज्ञ होता है आपको पता है वातावरण को शुद्ध करता है, और ये जो है जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के लिए, जहर मुक्त वातावरण के लिए जो संकल्पित 108 यज्ञ की श्रृंखला का हमारा ये 99वां यज्ञ है, जिसमें कि क्या रहेगा, 21 मार्च को कलश यात्रा निकाली जाएगी खाकी बाबा मंदिर से चलकर, वो राधा स्वामी सत्संग भवन तक जाएगी। उसके बाद हमारे वहाँ प्रसाद का भी मतलब रहेगा अरेंजमेंट। उसके बाद 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक रोज़ सुबह 8 से 11 बजे 108 कुंडीय यज्ञ किया जाएगा, जिसमें 216 जोड़े बैठेंगे और 108 जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो इस यज्ञ को कराएंगे। और जहाँ तक रही 216 जोड़ों की बात, तो उनके लिए हम लोगों ने कुछ आयोजन समितियाँ बनाई हैं, कुछ नंबर इशू किए हैं, वो भी जल्दी लोगों के बीच में आ जाएंगे। तो उस नंबर के माध्यम से जो जोड़े यज्ञ में बैठना चाहते हैं या कलश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो उन नंबरों पर संपर्क करके ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डेली जो 22 से लेकर 30 मार्च तक डेली शाम को 4 से 7 हमारे जो महंत और विद्वान पंडित जो होंगे उनके प्रवचन होंगे, और उसके बाद 7 बजे आरती का समय रहेगा। इसके साथ ही अगर मैं समापन की बात करूं तो 30 मार्च को हमारा समापन होगा, जिसमें दोपहर को करीबन 12:15 बजे से हमारा जो है प्रसाद का आयोजन शुरू हो जाएगा, भंडारा शुरू हो जाएगा, और शाम को एक विशाल भजन संध्या के साथ हम इस पूरे कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी, तो एक बार आपके कॉन्टैक्ट नंबर इसमें हो सकते हैं, यही है आपका, तो मैं आपको दे दूंगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोगों से जुड़ने के लिए, इस महायज्ञ के साथ जुड़ने के लिए। फ़िलहाल ये चर्चा आप तक लेके आया था। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जिसमें मसाला होता है, बहुत सारे लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये छोटी काशी की बात है, महायज्ञ बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। जो लोग सनातन को समझते हैं, जो लोग आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को मानते हैं कि यज्ञ भी कोई चीज़ होती है, तो वो लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यज्ञ की जो परिभाषा है वो कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।